प्लीज़ नोट करें कि ये सेकंड पार्ट है आउट ऑफ द 3 पार्ट वीडियो सीरीज विद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। थैंक यू। सो हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक आम नागरिक कैसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ये आप प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें। हाँ जी, हमारी जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम है, चाहे पेंशन स्कीम है या अलग जो भी स्कीम है, सभी अंत्योदय व CSC के सेंटर्स पे ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको पता है ऑनलाइन में CSC सभी गांव में है और अंत्योदय केंद्र हैं, उस पर किया जा सकता है। और अब जो सरकार में किया है फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र, इनके लिए ज़रूरी है सभी पेंशन के लिए, क्योंकि इससे कई चीज़ें होती हैं कि इससे इनकम का पता चल जाता है, इससे दूसरे डॉक्यूमेंट्स में एज कम है तो भी नहीं बन पाती। तो इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। जो भी लोग बेनिफिट लेना चाहें PPP ज़रूर बनवा लें, उसके आधार पे ही होगा। और इसमें अब मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ हमारी जो जो पेंशन योजनाएँ हैं और भी कैसे कौन सी है हमारी, और कैसे हम फिलअप फार्म कर सकते हैं और क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमारा है ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसको वृद्धावस्था समान भत्ता बोलते हैं हम। इसमें कोई भी व्यक्ति जो 60 साल का है वो पेंशन बनवा सकता है ऑनलाइन जाके। इसके लिए उसका स्कूल का सर्टिफिकेट SLC हो और उसके साथ उसका रजिस्टर की कॉपी हो, SSC के रजिस्टर की कॉपी, ताकि पता चल जाए किसी ने डुप्लीकेट तो नहीं बनवा लिया, अटेस्टेड हो। नंबर 2, इसमें सिविल हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट और जो होता है क्या नाम अपना सिविल हॉस्पिटल का डेट ऑफ बर्थ। और तीसरा हमारा जो बोर्ड से 10वीं का है, 8वीं का है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। और जिनके पास तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो समय समय पर उनको मेडिकल बोर्ड में हम भेजते हैं। CMO की टीम है हमारे पास, जो कि ब्लॉक इसमें सब डिवीज़न स्तर पे बनाई गई है। अभी इस समय तो कोरोना के कारण उनको कुछ समय के लिए रोक देगा, पहले भी हम उन लोगों को रेफ़र कर देते हैं। लोग हमारे पास फॉर्म लेके आते हैं, हम सबका इंडिविजुअली रजिस्टर में एंटर करके लिस्ट मेडिकल उधर भेज देते हैं CMO ऑफिस या SMO हांसी को, और वो वेरीफाई करके एज का हमें देते हैं, पेंशन बन जाती है। तो इसमें 60 साल होना ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसी भी समस्याएं आती हैं, जो लोग 50 के हैं, 55 के हैं, वो भी सोचते हैं कि पेंशन बन जाए हमारी। तो उसके लिए हमने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है टोटली, कि सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कराते हैं। तो लोगों से भी आगाह है कि कम से कम कोई गलत सर्टिफिकेट उसमें ना अटैच करें, उससे आपके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। ग्रेट। दूसरी जो स्कीम है हमारी समाज कल्याण में, विधवा पेंशन है। इसमें कोई भी महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो विधवा पेंशन बनवा सकते हैं। इसके लिए उसके महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोट कार्ड, बैंक कॉपी, ये करके CSC से ऑनलाइन करा सकते हैं या अंत्योदय से करा सकते हैं। ऐसे केसेस में हम कुछ महिलाएं जिनके पति लापता हैं 7 साल से, वो भी पेंशन बनवा सकती हैं, पर वहाँ पुलिस स्टेशन से FIR का होना चाहिए कि FIR है, मेरा पति 7 साल से लापता है और अब नहीं मिला है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो महिलाएं 35 साल से ऊपर हैं, किसी भी कारण से शादी नहीं करा पाती, फाइनेंशियल है या हेल्थ है, वो भी निराश्रित पेंशन के लिए हकदार होती हैं। और इस स्कीम में किसी महिला का अपने पति से तलाक हो गया है और उस पर तलाक के पेपर्स हैं, तो वो भी बेनिफिट निराश्रित पेंशन का ले सकती हैं। तो ये स्कीमें 4 लोग हमारे विधवा पेंशन और ओब्लिग निराश्रित पेंशन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है हमारा दिव्यांग पेंशन। इसमें कोई भी दिव्यांग जिसके पास CMO से जारी प्रमाण पत्र है, वो 60% से ऊपर है, दिव्यांग पेंशन ले सकता है। अगर व्यक्ति 100% है तो उसकी खुद की भी बन जाती है, उसकी पत्नी की भी बन जाती है और उसके बच्चों की भी पेंशन बन जाती है। तो ये यानी कि ऑनलाइन करने पड़ते हैं और CSC के थ्रू। सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रत्येक बुधवार को बनाए जाते हैं और ये लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट पेंशन है हमारी लाडली पेंशन योजना। जिन लोगों के सिर्फ लड़कियां हैं, चाहे 1 है, 2 हैं या कितनी लड़कियां हैं, वो लोग सामाजिक सुरक्षा लाडली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आयु 45 साल से ऊपर होनी चाहिए और इसमें एक आपको हलफनामा देना पड़ता है, यानी सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मेरे सिर्फ लड़कियां हैं, और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल से ऊपर लाडली पेंशन बन जाती है CSC के थ्रू। 5 नंबर स्कीम हमारी है निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता। इसमें कोई भी विधवा, बेसहारा, उसके जो बच्चे हैं
उनको पेंशन दी जाती है, यानी वित्तीय सहायता दी जाती है, और ये 18 साल की एज तक दी जाती है। इसमें जो लोग 100% विकलांग हैं उनके बच्चों को भी दी जाती है, और ये भी आप ऑनलाइन CSC के माध्यम से फार्म भर सकते हैं और बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किन्नर भत्ता योजना, इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो किन्नर है और CMO से उसके पास मेडिकल प्रमाण पत्र है, वो पेंशन अप्लाई कर सकता है और उसकी पेंशन बना दी जाती है। किन्नर भत्ता योजना में उसका मेडिकल होना ज़रूरी है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और उसमें पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला है नेक्स्ट 7वां बोना भत्ता योजना। कोई भी आवेदक जो हरियाणा का निवासी है उसके सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें पुरुष की लंबाई 3 फुट 8 इंच और महिला की लंबाई 3 फुट 3 इंच होनी चाहिए। वो ये प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से बनवा के कभी भी फार्म भर सकता है और ऑनलाइन करके बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है दिव्यांगजन छात्रवृत्ति। इसमें 40% जो दिव्यांग है छात्र पहली से PhD तक वो अप्लाई कर सकते हैं, और समय समय पर इनमें यानी चेंज होता रहता है छात्रवृत्ति में, और वो बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। 31 मार्च तक हम इनके सबके फार्म लेके पूरा इनको बेनिफिट इनके खाते में डाल देते हैं, क्योंकि सब DBT है आजकल। तो इसमें कोई भी किसी भी स्कूल में पढ़ता है अप्लाई कर दे प्रिंसिपल के थ्रू और बेनिफिट उसके खाते में चला जाएगा। इसमें जो इनकम लिमिट है 1,20,000 रुपये पेरेंट्स की होनी चाहिए। जैसे दूसरी स्कीमों में भी है, हमने बताया था कि भाई इनकम फिक्स है, ओल्ड एज में है जैसे, उसमें 2 लाख होनी चाहिए, उसमें दूसरे में भी 2 लाख होनी चाहिए, तो ये 2 लाख होनी चाहिए बस। नेक्स्ट हमारी जो योजनाएं हैं वो है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है 18 से 60 साल के बीच में और वो BPL में है, तो उसको 20,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और 1 साल के अंदर फार्म जमा होना चाहिए। भारत सरकार से पैसा आता है, जब भी पैसा आता है तुरंत उनके खाते में RTGS कर दिया जाता है, और ये भी बढ़िया योजनाएं हैं गरीब लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारा तेजाब पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता। कोई भी इसमें तेजाब जैसे किसी पे डाल दिया लड़की पे और वो 40% से ज़्यादा उसमें यानी हैंडीकैप दिव्यांग हो गई है, जल गए हैं, तो उनको बेनिफिट दिया जाता है। तो ये हिसार में भी ले रहे हैं। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल हॉस्पिटल का हो और हमारे अप्लाई कर दे, ऑनलाइन पेंशन बना दी जाती है। इसके अलावा जो बच्चे दिव्यांगजन हैं मानसिक रूप से 0 से 18 साल के, उनको भी पेंशन का बेनिफिट दिया जाता है, और वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल बनवा के, ये कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा दिव्यांगजन पहचान पत्र। कोई भी व्यक्ति जिसके पास मेडिकल प्रमाण पत्र है तो वो बस में, रेल में 100% है तो फ्री में से वो कर सकता है। तो इसका इसका भी हमारे द्वारा बनाया जाता है, और GM रोडवेज द्वारा इस पर मोहर लगाई जाती है ताकि मुफ्त बस में यात्रा कर सकें। नेक्स्ट हमारा है स्वैच्छिक संस्थाएं, उनको अनुदान। कुछ जैसे नशा मुक्ति में संस्थाएं काम कर रही हैं, कोई मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उनको अनुदान देते हैं। हमारे जैसे हिसार में रेड क्रॉस को अनुदान दिया जाता है, और एक संस्था नशा मुक्ति में अंकुश को दिया जाता है। इसी तरह आर्मी में एक स्कूल है हमारा, एक उनको दिया जाता है, आधार स्कूल है। तो इन संस्थाएं हमारे थ्रू अप्लाई करती हैं और भारत सरकार से इनको ग्रांट मिलती है। इसके अलावा मेंटेनेंस एक्ट का भी है, भी कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है उसको बच्चे तंग करते हैं, वो SDM साहब को, DC साहब को अप्लाई कर सकते हैं, हमें भी भेज सकते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके और अपने जीवन जी सके। इस तरह ये हमारी सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं जो कवर होती हैं। थैंक्स अ लॉट, आपने इतनी सारी स्कीमें हमें बता दी। आप हमें ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी राशि उपलब्ध की जाती है? हाँ जी, इसमें ऐसा है जी कि जो पेंशन स्कीम है, अब 2,500 रुपये सभी पेंशन स्कीमों में पर व्यक्ति दिया जाता है, पर लाभपात्र, और समय अनुसार चेंज होता रहता है। इसके अलावा जैसे और योजनाएं हैं, इसमें बताना चाहूँगा जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन और किन्नर भत्ता, बोना भत्ता योजना, इसमें सभी में 2,500 रुपये दिए जाते हैं इस समय। और जो FADC है बच्चों की, उसमें 1,600 रुपये प्रति माह दो बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में 20,000 है, और जो तेजाब पीड़ित है इनमें उनकी विकलांगता के आधार पे पैसा दिया जाता है, इसमें अलग से है। इसके अलावा जो 0 से 18 हैं उसमें 1,900 रुपये प्रति माह बच्चे को दिए जाते हैं। और इसके अलावा दिव्यांगजन बेरोजगार भत्ता है, उसके केस नहीं आते क्योंकि स्कॉलरशिप में ज़्यादा वो मिलता है। और दिव्यांगजन पहचान पत्र आपका हो गया वो बस में फ्री कर सकते हैं। बाकी यही स्कीम्स हैं हमारी। सोशल वेलफेयर की जो भी सारी स्कीमें थी, इनकी जो PDF है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक्स अ लॉट सैनी साहब, आपने अपना टाइम दिया
हमें और सभी सिटीजन्स को समझाने के लिए कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए इतनी सारी स्कीमें रन करती है और इतने सारे काम करती है। थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर योर टाइम एंड व्यू पॉइंट्स। थैंक यू सेम टू। हाँ, इसी बात पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल वेलफेयर के स्कीम्स का बेनिफिट ले सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट देखने की और चाह है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।